और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। 1700 से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ अप्रेंटिसशिप निकाली गई है और कुल यहाँ की 8 यूनिट्स हैं जहाँ से अप्रेंटिसशिप अलग अलग ट्रेड में जारी की गई है। ये हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जयपुर की तरफ से आई अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो 2024-25 के लिए निकाली गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे अप्रेंटिसशिप 5/2024 आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जिसमें न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी एंड सिलेक्शन कैसे होगा। ये यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 10 नवंबर 2024 से, एंड लास्ट डेट है यहाँ पे 10 दिसंबर 2024। इसमें 1791 स्लॉट्स कुल यहाँ पे निकाले गए हैं NWR की अलग अलग यूनिट्स की तरफ से, और इसमें जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो डिवीजन एंड यूनिट वाइज अलग से आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी एंड आपको डीवी और मेडिकल के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें मेडिकल आप करवा के ले जाएंगे एंड जो डीवी होगी वो वहाँ पे आपको जाके कराना होगा। सिलेक्शन की बात करें तो मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए हाई स्कूल में, प्लस ITI के मार्क्स का एवरेज करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 आप यहाँ पे मत भरिएगा, आप कोशिश करिए अगर 6 सब्जेक्ट हैं 6 के 6 डालिए, अगर सिर्फ 5 है तो आप 5 सब्जेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसको आप जरूर यहाँ पे जोड़ के लिखिएगा। अब यहाँ बात कर ले कहाँ कहाँ से है वैकेंसी। तो अगर डिवीजन यूनिट की बात करें तो सबसे पहले DRM ऑफिस अजमेर है, DRM ऑफिस बीकानेर है, DRM ऑफिस जयपुर है, DRM ऑफिस जोधपुर है। इसके अलावा BTC कैरिज अजमेर है, BTC लोको अजमेर है, कैरिज वर्कशॉप बीकानेर है और कैरिज वर्कशॉप जोधपुर है। इतनी जगहों से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप DRM ऑफिस अगर अजमेर की बात करें तो ट्रेड देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन पावर, दोनों में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एलिजिबल होंगे, बट यहाँ पे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन कोचिंग या इलेक्ट्रीशियन पावर इस तरह से लिखा है। इलेक्ट्रीशियन TRD है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल है, मेसन है, पाइप फिटर यानी प्लम्बर है, फिटर है, कारपेंटर है, डीजल मैकेनिक है। ये यहाँ पे आपके ट्रेड हो गए। टोटल भर्ती है यहाँ पे 440। इसी तरह DRM ऑफिस बीकानेर में अगर आप देखेंगे तो फिटर है, पावर है, इलेक्ट्रीशियन TRD है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है। टोटल पोस्ट है 482। इसके आप नीचे आएंगे तो आपका जयपुर है, जिसमें आप फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन TRD ये मिल जाएगा आपको, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर के छात्र फॉर्म भर पाएंगे। कुल पोस्ट है 532। ठीक है, ऐसे ही आप जोधपुर में आएंगे तो डीजल मैकेनिक है, मैकेनिकल फिटर यानी फिटर ट्रेड है, RAC है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। कुल मिला के वैकेंसी है 67 यानी 67। BTC कैरिज अजमेर में आप देखें तो कुल 70 पोस्ट है, जिसमें सिर्फ पेंटर, फिटर और वेल्डर छात्र फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की 29 सीट है यहाँ पे अलग से। लोको अजमेर में आप देखें तो डीजल मैकेनिक, फिटर और वेल्डर की सीट है। इसी तरह बीकानेर में आप देखें तो फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन की कुल 32 सीट है। ठीक है, आप इसको प्रेफरेंस वाइज सारी यहाँ पे यूनिट्स जो है सेलेक्ट कर पाएंगे फॉर्म भरते टाइम। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये रखी गई है कि आपकी मिनिमम एज 15 साल हो, मैक्सिमम 24 साल हो। इन केस आप अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से हैं 10 दिसंबर 2024 तक मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 साल एज होनी चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल, OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। PWD में है तो 10 साल की छूट, PWD में OBC हैं तो 13 साल की छूट और SC ST हैं तो 15 साल की छूट आपको मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन के केस में भी आपको एज में छूट मिलेगी एंड रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं आपने पास की हो 50% नंबर्स के साथ और आपने ITI किया हो NCVT या SCVT में। इसके अलावा एग्जाम फॉर्म फीस की अगर बात करें तो 100 रुपये है जनरल और OBC और EWS का। SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फीस नहीं रहेगी। ठीक है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना रहेगा। किस ट्रेड में कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पे अलाउ है उसको लिस्ट बना के यहाँ पे दे दिया गया, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे 10 दिसंबर से पहले। आधार कार्ड मैंडेटरी होगा फॉर्म भरने में। बाकी आपको 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID ये चीज़ें यहाँ पे और कैटेगरी सर्टिफिकेट, इतनी चीज़ें आपकी फॉर्म भरते टाइम लगेंगे। सबको आपको स्कैन करके रखना होगा। लास्ट डेट है 10 दिसंबर, उससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक, कोई फिजिकल कॉपी आपको नहीं भेजनी है। ट्रेनिंग पीरियड अगर बात करें तो 1 साल का रहेगा, कोई हॉस्टल वगैरह आपको नहीं मिलेगा। 7,700 से लेकर 8,050 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उसी में आपको अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी।
ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, इसे आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हमने दे दिया, उससे भी आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ प्रोफार्मा मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी आपके पास ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से लिखा हुआ है तो आप उस कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से प्रिंट आउट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये ओबीसी केस में डिक्लेरेशन भी लगता है, और नीचे यहीं पे आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो कि जब आप वहाँ पे फाइनल सेलेक्ट होंगे तब आपको लेके जाना होगा बनवा के। ये नोटिफिकेशन में रहता है जब आप सेलेक्ट होंगे, तो वैसे भी इसको हम शेयर किए रहते हैं आप सबके साथ। जब मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी तो आपको हम इसके बारे में ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो ये था पूरा इस अप्रेंटिसशिप का डिटेल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। तो कोई भी अगर आप ITI करके अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से तो आपको 4 बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसको हम यहाँ पे अगर लिस्ट आउट कर दें 1 2 3 4 करके। तो पहला बेनिफिट है आपको अभी फिलहाल यही है, 20% का आपको रिजर्वेशन मिलता है ग्रुप डी की यानी लेवल 1 की जॉब में। दूसरा जो PET होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको नहीं देना होता है नौकरी में जब आप सेलेक्ट होते हैं। एंड तीसरा है आपका जो अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर करते हैं उसका 1/3 का वेटेज आपको CBT एग्जाम में मिल जाता है ग्रुप डी के, एंड 2/3 आपका CBT एग्जाम का जुड़ता है। फोर्थ बेनिफिट ये मिलेगा, यहाँ से आपको NAC सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ITI प्लस NAC। अब NAC आपका 1 साल के एक्सपीरियंस के भी बराबर होता है, साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी है। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती हैं जिसमें ITI के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप में ही मिलते हैं, बाकी जगहों पे नहीं मिलते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका फॉर्म जरूर भर सकते हैं। ट्रेड हमने यहाँ पे बता दिया, ITI के जो ट्रेड एलिजिबल हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।